हरि ओम। एकंत्रिशः सर्ग। श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय शोणभद्र तट पर विश्राम। अथ तां रजनी तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना। तदनंतर कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। प्रभातायां तु शर्वयां कृतपौर्वा हुइक क्रियो विश्वामित्र ऋषींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाह्न काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठं ज्वलंतमिव पावकम ऊचतुः परमोदारम वाक्यम मधुरभाषिणौ। वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम। मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। एव मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि देवतैः अप्रमेय बलं घोरम अखे परम भास्वरम। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वो धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई मापतोल नहीं है। वो बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषा। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस भी किसी प्रकार उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। तद्धनु नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स यज्ञं च परमाद्भुतम्। ककुत्स कुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहाँ चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिले नोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदेवतैः। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फलस्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिस मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। आयाग भूतं नृपतेस्तस्य वेशमणि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्चा गुरुगंधिभिः। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता के भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एवं मुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत् तदा सर्षिसंघ सकाकुत्स्थ आमंत्र्य वन देवताः। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्।
चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूल कौशिक स तपोधन उत्तरां दृश्यमुद्दिश्य प्रस्थातु उपचक्र में। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। तं वज्रन्तं मुनिवरं वकानुसारिणां शकटिशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चलीं। मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनं। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयामास ततः सर्षिसङ्घः सपक्षिणः ते गत्वा दूरं मध्याह्नं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकुले समाहिताः। तेस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुताशनाः। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर शोणभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुर्मितौजसः रामोऽपि सहस्रमित्रैर्मुनीन्स्तान् पिपूज्य च अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमता। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहल समन्वितम्। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवन् कोन्वं देश समृद्ध वन शोभित श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुर्महसि तत्वतः। भगवान, यह हरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठाक इसका रहस्य बताइए। नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रत तस्य देशस्य निखिलमृषे मध्ये महातपा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 31 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। 32 सर्गः। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन। शोणभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना। कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। ब्रह्मयोनिर्महानासीत कुशो नाम महातपा अक्लिष्ट व्रतधर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजकः। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। स महात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान वैदर्भ्याम जनयामास चतुर सदृशान सुतान। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। कुशाम्बं कुशनाभं च असुरतर च संविसुम दीप्तियुक्तान महोत्साहान क्षत्रधर्म चिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्।
उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, असूरतरजस तथा वसु। असूरतरजस रामायण शिरोमणि नामक व्याख्या के निर्माता ने अमूर्तिर्जसम पाठ माना है। महाभारत के अनुसार इनका नाम अमूर्तरयस या अमूर्तरया था। यहाँ इनके द्वारा धर्मारण्य नामक नगर बसाने का उल्लेख है। ये नगर धर्मारण्य नामक तीर्थभूत वन में था। ये वन गया के आसपास का ही प्रदेश है। अमूर्तरया के पुत्र गयने ने ही गया नामक नगर बसाया। अतः धर्मारण्य और गया की एकता सिद्ध होती है। महाभारत वन पर्व में गया के ब्रह्म सरोवर को धर्मारण्य से सुशोभित बताया गया है और धर्मारण्य में पितृ पूजन की महत्ता बताई गई है। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म की पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनम श्रुत्वा चत्वारो लोक सत्तमा निवेशम चक्रिरे सर्वे पुराणाम नृरास्तता। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीं करोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। असूर्त रजसो नाम धर्मारण्यम महामति चक्रे पुरवरम राजा वसु नाम गिरिवज्रम। परम बुद्धिमान असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया और राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। ऐषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरा पंच प्रकाशन्ते समन्ततः। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। ये 5 पर्वत का आगे दिया हुआ है व्याख्या। ये 5 पर्वत के नाम इस प्रकार वर्णित है महाभारत सभा पर्व में: विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि मातंग और चैत्यक। सुमागधी नदी रम्या मागधान विश्रुताययो पंचानाम शैलमुख्यानाम मध्ये मालेव शोभते। ये रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला के भांति सुशोभित हो रही है। सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन ये दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेतों से सुशोभित रहती है। कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतं नुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्याम रघुनंदन। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्य स्वलंकृताः उद्यान भूमिमागम्य प्रावृषीव शतहृदाः गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुर्वराभरणभूषिताः। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाले विद्युन्मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गईं।
अथ ताश्चारु सर्वांग्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिगामागम्य तारा इव घनांतरे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। इस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छुपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थीं। ताः सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत्। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, अहम वह कामये सर्वा भार्या मम भविष्यत मानुष्यस्त्जत्याम भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथ। सुंदरियों, मैं तुम उन सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव को त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ। विशिष्ट मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोर क्लिष्ट कर्मणा अपहास्य ततो वाक्यम कन्या शतमथा ब्रवीत। कन्यायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वा किमर्थ वह मन्य से। सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं। ऐसी दशा में क्या यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? कुशनाभ सुता देव समस्ता सुरसत्तम स्थानाच्या वयुतम देवम रक्षामस्तो तपो वयम। देव शिरोमणि, हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। माँ भ्रूत सकालो दुर्मेध पितरम सत्यवादिनम अवमन्य सर्वधर्मेण स्वयंवर मुपास्महे। दुर्मते, वह समय कभी न आए जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगें। पिता ही प्रभुर्स्माकं दैवतं परमं च स यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परं कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज। भगवान प्रभु अरत्निमात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयार्दिता। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गईं। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। ताहा कन्या वायुना भग्ना विविशुर नृपते गृहं पविष्य च सुसंभ्रांताः सलज्जाः शास्त्रलोचनाः। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। सच ता दयिता भग्नाः कन्याः परमशोभना दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभ्रांत इदमब्रवीत। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, किमिदं कथ्यतां पुत्र को धर्म मन्यते कुब्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्ट्यन्त्यो नाभिभाषत। एवं राजा विनिश्वस्व सभाधिम संदधे ततः। पुत्रियों, ये क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती क्यों नहीं हो? यो कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इत्यार्षे श्री मद्रा रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे द्वांत्रिशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।